प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने, देश की 130 करोड़ जनता ने कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी। ये प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व ही था जिसकी दुनिया में सराहना हुई और जिसके कारण कोरोना को दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम नियंत्रित कर पाए और रोकने के लिए लॉकडाउन 1, 2 और ये 3 तीसरा चरण चल रहा है। कोरोना से लड़के जीतेंगे, लड़ाई चलेगी अभी, क्योंकि निश्चित तारीख कोई नहीं बता सकता तो वायरस कब खत्म होगा। अभी वैक्सीन भी नहीं है, इसलिए वो लड़ाई कब तक चलेगी, किस दिशा में चलेगी, नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश में भी हमने इसको कंट्रोल किया है, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब कोरोना का संकट भी है जिसने केवल मनुष्यों के शरीर को नहीं, अर्थव्यवस्था को भी गहरी चोट दी है। लॉकडाउन के कारण कई इंडस्ट्री बंद हुई, एमएसएमई की भी हमारी इकाइयां जिसमें शामिल थी। और हम जानते हैं कि औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एक तरफ सरकार का खजाना खाली है तो दूसरी तरफ औद्योगिक इकाइयां भी संकट में हैं। जनता की परेशानियां दूर करने के लिए हम हर संभव कदम उठा रहे हैं। अभी चुनौती और संकट तो है, लेकिन हम इस चुनौती और संकट को अवसर के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। इससे लड़के जीतेंगे और नया प्रदेश गढ़ देंगे। इस जिद के साथ, जुनून के साथ और जज्बे के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसलिए एक तरीका है एमएसएमई की इकाइयां भी ठीक से चले और नई इकाइयां कैसे आ सकती है इसके बारे में हमने अनेकों फैसले लिए हैं, उसकी कोशिश करें, क्योंकि रोजगार बड़ी समस्या है। लाखों मजदूर मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, अभी भी आते जा रहे हैं। मनरेगा के काम, बाकी कामों में हम रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मनरेगा शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर करनी है तो निवेश हमको लाना ही होगा। और इसलिए मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण सुधार श्रम कानूनों में हमने किए। महत्वपूर्ण नहीं, मैं क्रांतिकारी कहूंगा। आज मैं उनसे आपको अवगत भी कराना चाहता हूं, उनमें से कुछ प्रमुख सुधारों से। जैसे हमने तय किया है पहले से ही, औद्योगिक विवाद अधिनियम को 100 श्रमिकों की स्थापना के स्थान पर 300 श्रमिकों की स्थापना हेतु प्रभावशील किया गया है। 300 श्रमिकों की स्थापना पर ही प्रभावशील होगा, 100 तक नहीं। उद्योगों में कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत स्वप्रमाणीकरण, विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो प्रणाली की स्थापना, पारदर्शी निरीक्षण व्यवस्था के संबंध में प्रावधान किए हैं। विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीयन एवं रिटर्न दाखिल करने की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था करने का फैसला किया है। अभी एक बड़ा फैसला हमने किया है, नए स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1946 की अंतर्गत सेफ्टी संबंधित कुछ प्रावधानों को छोड़कर शेष प्रावधानों से आगामी 1000 दिन तक छूट दी जा रही है। मतलब 1000 दिन तक श्रम कानून वहां लागू नहीं होंगे, सुरक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को छोड़कर। श्रमायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना निरीक्षण किए जाने हेतु पूर्व में निर्धारित सीमा 10 से कम श्रमिकों को बढ़ाकर 50 से कम श्रमिक किया जा रहा है। विभिन्न श्रम कानूनों में 16 रिटर्न के स्थान पर अब 1 रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान किया है।
कारखाना अधिनियम 1948 में तृतीय पक्ष के निरीक्षण का अधिकार देने के लिए पंजीयन का अधिकारक को 1 साल के स्थान पर ठेका अवधि तक के लिए मान्य कर दिया है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वर्तमान में 3 माह के लिए छूट दिए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। औद्योगिक संबंध अधिनियम के प्रावधानों से कुछ विशिष्ट उद्योग जैसे कपड़ा, लोहा, स्टील, बिजली की वस्तुएं, शक्कर इत्यादि को तथा उद्योगपतियों को शासकीय कार्यालय में बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। उद्योगों द्वारा दी जाने वाली कार्रवाई में अनावश्यक विभागीय हस्तक्षेप समाप्त होगा। निरीक्षण में पारदर्शिता आएगी। उद्योगों को अपनी सुविधा से शिफ्ट में परिवर्तन करने का अधिकार होगा और विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा प्राप्त होगी। 50 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार बिना पंजीयन के भी कार्य कर सकेंगे। का जो चुनौतियों वाला समय है उसको कोविड से समाप्त करके उसको लड़ने, उसको खत्म करने के साथ साथ हम कैसे रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित करें, इस पर हमने जोर दिया।